रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर ही चल के मिलेंगे साए बहार के। जी हाँ, कमाल हो गया। कहा था ना आपको कि राउंड 3 आएगा आएगा और आएगा। और आपको जो टेंटेटिव डेट जो बताई थी, कमोवेश उसी के आसपास जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज शाम को ऐसा हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच से जो है वो डेटा आना शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो फिर एकदम से जो है वो पूरा शेड्यूल आया। और वो शेड्यूल बहुत लंबा चौड़ा है। 1 अगस्त से लेके और 12 अगस्त तक जो है वो आप फिर एक बार बिज़ी रहने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है बहुत ध्यान से इस चैनल को देखिएगा और इधर उधर की किसी भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। ना तो किसी लड्डू के भैया को सुनने की ज़रूरत है और ना ही जो है वो किन्हीं दीदी की एडवाइस को मानने की ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? हाँ, जब डेटा आया आज तो मुझे कहीं से भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आखिर जो है वो ये डेटा क्या कहता है। जो डेटा राउंड 2 के एडमिशन का आया उसके बाद ही जो है वो राउंड 3 के लिए जो है वो पूरी जो एक रोड मैप है वो निकल के आई। और आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बता भी दिया था, जब वो डेटा आया उसका इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी थी। और उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद जैसे ही वो हुआ हमने आपको बता दिया कि राउंड 3 अनाउंस हुआ है और उसमें अपग्रेड का भी जो है वो ऑप्शन मिला हुआ है। तो आपके लिए ये खुश हो जाने वाली ख़बर है। अब आते हैं उस डाटा पे। शाम को 6 बजे तक जो है जो एडमिशन का कंफर्म डाटा जो दिया गया था एडमिशन ब्रांच से वो था 71,258। और जैसे ही हमने फिर प्रशासन को जो है वो तलब किया कि आखिर ये केवल इतना ही डेटा आया, उसके बाद बाकी ट्रेल इसकी नहीं आई है, तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एक निकल के आया। जो पहले डाटा बताऊंगा और फिर उसके बाद आऊँगा जो आज एलोकेशन राउंड के लिए जो पूरा शेड्यूल आया है उस पर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए बहुत धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी जो है वो बातों को कवर करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आप ये मत कहिएगा कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। सुनिए, यूजी के टोटल एडमिशन का जो दावा किया है ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने वो है 71,342। जी हाँ, 71,342। और जो कैंडिडेट्स हैं, जी हाँ, उनमें आप भी हैं जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रखा है, उनकी संख्या है 25,088, 25,088। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वो हैं जो जिनकी संख्या सुन के आप निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे और आपकी बाँछें खिल जाएंगी कि अब तो हमारे लिए जो है वो मौके ही मौके बन सकते हैं। जी हाँ, अपग्रेड करने वालों की संख्या 25,088 है और फ्रीज़ करने वालों को, फ्रीज़ करने का मतलब है कि आपने अब अपना एडमिशन जो है वो फ्रीज़ कर दिया है और अब आप अपने कोर्स और कॉलेज से संतुष्ट हैं, तो इनकी संख्या जो है वो है 32,233, 32,233। तो यानी कि 32,233 के ऊपर का ही हम ये एक मान के चलें कि ये एक कंफर्म एडमिशन का जो है वो शेड्यूल है। अब आगे चलते हैं कि आखिर मौके कहाँ बनते हैं। आपको पता भी होगा कि ड्यू में 71,000 प्लस सीटें हैं और अगर ये 71,342 का आंकड़ा दिया गया है तो आप सुन के डर सकते हैं कि जाहिर बात है कि सर जो है वो अब कैसे होगा, ये तो सीटें सारी भर गई। लेकिन नहीं, आप इसी फ्रीज़ के आंकड़े को देखिए। ये जो फ्रीज़ का आंकड़ा है वो अभी 32 है और 25,000 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी डोलड्रम में हैं कि उनको अपग्रेड चाहिए, यानी कि जो उनको अपनी कोर्स और कॉलेज मिला हुआ है उससे वो संतुष्ट नहीं है। अपग्रेड कितनों को मिलेगा और आगे चल कर जो है वो क्या होगी वो हम बताएंगे। अब आ जाते हैं उस खबर पर जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस रहे थे और इसीलिए सूचना हमने दे दी थी कि आपसे जो है वो बात तो रात को कर पाएंगे, लेकिन अभी हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ें बता देते हैं। उसके मुताबिक जो है अभी मिड एंट्री से ठीक पहले अपग्रेड का एक विंडो जो है वो खोल दिया गया है और उसी में जो है वो राउंड 1 का वार्ड कोटा भी आएगा। वार्ड कोटा का मतलब होता है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो फैकल्टी हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके बच्चों का एडमिशन उस कोटा में होता है। तो अब जो है डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन एंड
राउंड 1 ऑफ व्हाट कोटा ये कब आएगा? ये आएगा शनिवार 1 अगस्त को। ध्यान से सुन लीजिए, शनिवार 1 अगस्त को ये आएगा। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशंस सैटरडे अगस्त 1, 2026 टिल 4:59 PM। ये मंडे अगस्त 3 है ये। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस ये आपका रात को 11:59 है अगस्त 4 तक। यानी कि जो ये राउंड है अपग्रेड राउंड और व्हाट कोटा, ये आपका 1 से 4 के बीच में जो है वो पूरा हो जाएगा और काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि उनको अपग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद खुलेगी मिड एंट्री। मिड एंट्री पर हमारी कई वीडियोस जो है इस प्लेटफॉर्म पर हैं और आप उस वीडियो को जो है वो जाकर देख सकते हैं। मिड एंट्री का मतलब ये होता है कि जो एक ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में जो है वो स्टेशन पर वो रुकी है, उसमें कई और लोग चढ़ गए, तो ये मिड एंट्री है। और मिड एंट्री जब आती है तो थोड़ा सा दिल में धुक धुक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिड एंट्री के बाद का जो कट ऑफ है वो बहुत ही जो है वो ऊंचा होता है अभी तक। और इसीलिए जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि पिछले कट ऑफ से इस कट ऑफ को लेके आएंगे, तो वो संभव नहीं होता है। तो मिड एंट्री जो खुलेगी उसमें कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री एंड करेक्शन विंडो ये आपका अगस्त 3 को खुलेगी। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि मिड एंट्री और थर्ड राउंड जो है वो 2 अगस्त को रिलीज़ होगा, लेकिन चूँकि 2 को संडे है और उसके पहले अपग्रेड का विकल्प दे दिया गया, वो विंडो दे दी गई, तो जाहिर बात है कि वो कमोवेश वही आंकड़ा हुआ। तो अगस्त 3 से खुलेगा ये और 11:59 PM यानी बुधवार रात को 5 अगस्त तक जो है वो आप मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिड एंट्री के लिए अप्लाई करने की फ़ीस 1000 होती है। तो जो कैंडिडेट्स जो है वो अभी तक CSCS पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से वो पोर्टल से बाहर हो गए, वो दोबारा एंट्री ले सकते हैं। और इसमें जो है वो कंपार्टमेंट के जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनको भी मौका दिया गया है। उसके बारे में मैं एक अलग से जो है वो वीडियो लेके आऊँगा। कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो खुश होने वाली खबर है। राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो इसका एलोकेशन ऑफ राउंड 1 होगा परफॉर्मेंस बेस्ड का। क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि ECA और स्पोर्ट्स के जो ट्रायल हैं, अब उनका जो है वो कमोबेश स्पोर्ट्स का जो ट्रायल है वो कल शायद पूरा हो जाएगा और ECA के हो चुके हैं, उनके मार्क्स भी स्टूडेंट्स को देखने को मिल गए हैं। तो इनका जो एलोकेशन होगा वो पहली एलोकेशन इनकी आएगी अगस्त 6 को। 6 अगस्त दिन है गुरुवार, तो उस दिन आएगी आपका। और कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट वो आपको 6 अगस्त से शुरू करनी है और 11 अगस्त तक जो है वो आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन ये आपका अगस्त 6 से लेकर जो है वो 12 तक है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस ये 11:59 रात के गुरुवार अगस्त 13 तक है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है पूरी वो आपका अगस्त 13 को पूरी होगी। इसके बाद थर्ड राउंड ऑफ CSS एंड CW जो हमारे जो सैनिक लोग हैं उनके बच्चों का एक कोटा है। और ECA एंड स्पोर्ट्स का इसका जो है वो थर्ड राउंड में डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन, इसकी जो एलोकेशन आएगी वो आएगी शनिवार 8 अगस्त को। और कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट ये शनिवार अगस्त 8 से अगस्त 11 तक आपको ये सीट एक्सेप्ट करनी है। कॉलेज जो वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सब की जो है वो डेट 8 से शुरू होकर 12 तक जा रही है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस जो है वो ये आपका 13 अगस्त रात के 11:59 तक है। इसी तरह का राउंड 2 का अवार्ड कोटा और ये तमाम चीज़ें आएंगी। ये जो नोटिस है इसको हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी जो है वो डाल देंगे, तो आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब ख़ास बात क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कुछ अंकों से कमी थी, आपके कुछ कट ऑफ से, और इसमें आपको जो है वो ये मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा जो है वो धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ लिख दिया गया है और ये मुद्दा हम लगातार उठाते भी रहे हैं। इसमें क्लॉज 4 पढ़ लीजिएगा, थर्ड राउंड एलोकेशन, उसमें साफ साफ है कि द एलोकेशन इन द थर्ड राउंड
will be based on the data of the candidates available as on Wednesday August 5, 2026, यानी अगस्त 5 तक जो डेटा अवेलेबल होगा. Thus it may be noted that the minimum allocation score ranks of the third round will have no relationship with those of the earlier round. तो जो अर्लियर राउंड में जो कट ऑफ और चीज़ें थी वो इसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा. और नो ग्रीवेंस, आप ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि नो ग्रीवेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड. कोई भी जो है वो ग्रीवेंस इसके रिगार्डिंग जो है वो एंटरटेन्ड नहीं होगा. ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये आपको जो है वो डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी का ये नोटिस है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एक्ट करना है. तो अब आप कमर कस लीजिए. इसलिए मैंने आपको कहा था कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के और कांटों पे ही चलकर मिलेंगे साए बहार के. तो आप बहुत ध्यान से एक्ट कीजिए. और एक बात और भी आपको कहूँगा कि अब जो भी अपग्रेड होकर आपको सीट मिलेगी वो उसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो एक्सेप्टेड हो जाएगी. तो इसलिए अब आपको वो उस सीट पर जाना ही होगा. उसके बाद फर्दर आगे क्या होगा उसके बारे में हम बताएंगे. चैनल पर लगातार जो है बने रहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम खबर, तमाम अपडेट्स और इंटरव्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नए हैं. और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आपके सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि वो सवाल दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से जुड़े हुए लोग खुद भी पढ़ते हैं, उनके वॉलंटियर्स भी जो है वो पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें होती हैं. तो इसीलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. नमस्कार.